और देखिए, किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन और बड़ी खबर शंभू बॉर्डर से आ रही है। शंभू बॉर्डर में किसानों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। दिल्ली कूच की तैयारी में अब किसान। दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं सील कर दी गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल पहला दिन था और उसके बाद अब आज ये दूसरा दिन है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ड्रोन कैमरे से जो कैप्चर हुई है, किस तरह से मल्टी लेयर यहां पर बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो किसान उस तरफ से आ रहे हैं, जो कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, उन्हें दिल्ली में दाखिल होने से रोका जा सके। लेकिन वही किसान है जो कि अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और किसान ये बोल रहे हैं कि वो हर कीमत पर दिल्ली जाकर रहेंगे, सरकार तक अपनी बात रखकर रहेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की आज दूसरा दिन है और दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। बॉर्डर पर बेहद ही कड़ी सुरक्षा की गई है। किसानों की तरफ से प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुमंत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं शंभू बॉर्डर से। सुमंत, क्या हो रहा है, दिखाइए जरा तस्वीरें। देखिए, निश्चित रूप से करुणा, मैं शंभू बॉर्डर पे हूं, लेकिन मैं अंबाले की तरफ से हूं। तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके से कोई भी किसान या आम व्यक्ति की आवाजाही पूरी तरीके से रोक दी गई है ताकि यहाँ पे किसी भी तरह से दिक्कत ना हो। सुरक्षा कल के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। ये जो आप देख रहे हैं बैरिकेड्स, ब्लॉकेज, गाड़ियाँ, ये तमाम बढ़ा दी गई। सिर्फ और सिर्फ सुबह से ही लगातार अगर आप देखेंगे तो हरियाणा पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका और जो फोर्स है उनकी गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार 50 से ज़्यादा गाड़ियों में भरकर अब तक हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान जा चुके। यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे वो जगह है जहाँ पे कल मंगलवार को हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था। ये देखिए तस्वीरें, महिला पुलिसकर्मी, इसी तरीके से लगातार ये सिलसिला जारी है सुबह से ही। यानी कल के मुकाबले आज सुरक्षा व्यवस्था जो है और बढ़ा दी गई। और पूरी तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से दिल्ली अमृतसर ये हाईवे जो है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए लगातार। ये देखिए तस्वीरों में देखिए कि बसों में भर भर कर इसी तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार उस जगह पे जा रहे हैं। साफ तौर से पुलिस अधिकारियों का दावा है कि कल के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरीके से किसान हरियाणा के बॉर्डर, जो हरियाणा की जो सीमा है, उसमें दाखिल ना हो सके। एक और अहम बात करूँ ना, मैं बता दूं कि शंभू बॉर्डर पे तो ये जो सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं ये तो है ही। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के अन्य जो बॉर्डर है, यानी कुल 14 बॉर्डर है, तो बाकी 13 बॉर्डर्स पे भी इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था। और जिस सुरक्षा की बात आप लगातार सुमंत कर रहे हैं, उसी की ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जिसके जरिए ये बता दें कि RAF के जवानों की तैनाती के साथ साथ अलग अलग स्तर पर बढ़ाई गई सुरक्षा को लेकर ही हमारे सहयोगी इस वक्त हमें जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि सिंगू हो या गाजीपुर, टिकरी, चिल्ला बॉर्डर, हर तरफ सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ा दी गई है, ज्यादातर जवानों की तैनाती की ही ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने किस तरीके से किसान भी सड़क पर डटे हुए हैं, ये उसी फ्लाईओवर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार कल तनाव बढ़ता जा रहा था, उग्र प्रदर्शन हो रहा था। और इस बीच उन तमाम बॉर्डर से आ रही वो तस्वीर देखिए जहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है शंभू बॉर्डर, और शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए 500 मीटर की दूरी पर ही टोल आते ही शुरू हो जाता है हरियाणा। और ये बॉर्डर्स इसलिए इतने ज्यादा क्रूशल है क्योंकि इन्हीं बॉर्डर्स पर इस वक्त शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले बैठे हैं किसान। और किसानों ने जिस तरीके से प्रदर्शन के देखते हुए दिल्ली कूच की ये तैयारी की है, किसानों की तैयारी और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा की तैयारी, दोनों तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। सुमंत हमारे सहयोगी अमृतसर हाईवे की उसी रोड पर इस वक्त मौजूद है जो रास्ता सीधे अंबाला की तरफ जाता है। और ये लोकेशंस का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रही हूं सुमंत, क्योंकि ये लोकेशन इतनी क्रूशल है जहां 500 मीटर के बॉर्डर की दूरी ही एक महज फासला है जहां पर बड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और यहीं से हरियाणा में एंट्री की इनकी कोशिश। अब बिल्कुल देखिए सुरभि, निश्चित रूप से आप देखिए कि यहाँ से महज 700-800 मीटर की जो दूरी है वहीं पे वो जगह है जहाँ पे पुलिस और जो किसानों के बीच कल संघर्ष देखने को मिला था। ये सामने देखिए एक बाइक से एक युवक के आगे जाना चाह रहा था। ये मैं तस्वीरें कोशिश करता हूँ कि थोड़ा और नजदीक आके दिखाऊं। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ किस तरीके से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नजदीक उस जगह पे जहाँ किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष हुआ था, वहाँ इसी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगातार आपको दिखेगी कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। सामने देखिए ये तमाम गाड़ियां जो आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फोर्स की गाड़ियां यहां दिखाई देंगी। और देखिए कि किस तरीके से ये जो जगह है वहां पे सुरक्षा इतनी बढ़ा दी गई है कि किसी भी 700 से 800 मीटर की दूरी, ये आप देखिए वहां पे जहां किसान डटे हुए हैं वहां से लेकर यहां तक सिर्फ और सिर्फ
आपको हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज को जो जवान है वो दिखाई देंगे और लगातार जवानों के जो आने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और जो जवान आ रहे हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए कि कितनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ लैस, ये तस्वीरें देखिए, चाहे वो हेलमेट हो, गार्ड हो, जैकेट्स हो, यानी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और लगातार हर कुछ मिनट पे ये तस्वीरें देखिए कि ये एक और गाड़ी, यानी इसी तरीके से हर कुछ मिनट पे एक गाड़ी जो है वो आ रही है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल के मुकाबले जो सुरक्षा है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और एक अच्छा, लेकिन सुमंत, यहाँ पर जाहिर सी बात है, जो किसान है उनका मकसद ये है कि सरकार तक अपनी बात को बातचीत हो। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमने देखा, उनकी तरफ से साफ कहा गया कि हर तरह की बातचीत के लिए वो तैयार है, लेकिन फिर भी जो किसान है वो आगे बढ़ने के लिए और आंदोलन करने के लिए क्यों तैयार है? किसानों के दिल्ली कूच को 24 घंटे हो गए हैं और ऐसे स्थिति क्या है वो आपको बताते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ पंजाब के राजपुरा में और ये नेशनल हाईवे है नंबर 44। यहाँ पर आप देखें तो जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है यहाँ से, और उसकी वजह यह है कि ये सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो लुधियाना और चंडीगढ़ की तरफ जाता है। तो दूसरी तरफ निशान दिखाइए, जो हाईवे है आगे वो अंबाला में जाता है और वहाँ पर शंभू बॉर्डर है हरियाणा की तरफ जो जाता है। तो वहाँ पर किसान डटे हुए हैं, नेशनल हाईवे पे बैठे हुए हैं, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं। तो उसके लिए इस हाईवे को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है क्योंकि किसान बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर पंजाब पुलिस की तरफ से इस पर नाकेबंदी कर साफ तौर पर कहा गया है कि आप सर्विस रोड से आगे की तरफ जाए। अब देखिए जो गतिरोध है वो लगातार बना हुआ है। किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और दिल्ली चलने की बात कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी पर अब कोई आश्वासन नहीं, गारंटी चाहिए, कानूनी गारंटी चाहिए, और कई मांगे हैं उनकी, इसको लेकर के डटे हुए हैं। उसका असर ये देखने को मिल रहा है, ना सिर्फ हरियाणा और पंजाब की जो तमाम सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है, बल्कि जो दिल्ली है उसमें भी 2 दर्जन से ज़्यादा जो बॉर्डर्स लगते हैं, मतलब जो आगे दिल्ली के साथ है या फिर यूपी हरियाणा, उन सबको भी सील किया गया है और उसमें लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी क्योंकि एकदम सुबह का वक्त है तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन यहाँ के जो मेन हरियाणा का जाने का रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ही जाने दिया जा रहा है। और ये देखिए पंजाब पुलिस की तरफ से बाकी रूट को वहीं पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। अभी देखिए आपको बताएं कि अभी भी किसानों के आने का सिलसिला जारी है। लगातार जो किसान लोग हैं वो जत्थेबंदी आते जा रहे हैं। और देखिए अभी पहुंच रहे हैं आप? हाँ जी। कहाँ से चले, कब चले थे? वाघे बॉर्डर से चले हैं। हाँ, खासे से अमृतसर से। हाँ जी, हाँ जी। चले थे वहाँ से? और कल सुबह के चले हैं, कल सुबह के चले हुए हैं। और अब क्या आगे क्या प्लान है? आगे प्लान देखेंगे जाकर, पीछे बात कर लो, जाकर पीछे बात कर लो, पीछे। हाँ, राशन भी लेकर आए हैं। और बात कर देखिए, ये कह रहे हैं कि ये वाघा बॉर्डर साइड से आए हैं और देखिए किसानों का लगातार आने का सिलसिला जो जारी है। हाँ जी, चले थे? कल चले हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली जाके मानेंगे? हाँ जी, दिल्ली जाके मानेंगे। देखिए लगातार जो किसानों का आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है और हज़ारों की तादाद में अभी भी अगर मैं बात करूँ तो ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ और जो गाड़ियाँ हैं उनसे किसान शंभू बॉर्डर पर टिके हुए हैं। अपने वीडियो से होगी निशांत के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष पंजाब।